हेलो दोस्तों, स्टडी टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी 10th क्लास एक्सरसाइज 4.2 के सवाल को सॉल्व करेंगे। हेडिंग है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। मूल मतलब होता है कि x का मान, मूल मतलब y का मान, मूल मतलब z का मान, मूल मतलब अल्फ़ा, मूल मतलब बीटा, मूल मतलब गामा। दुनिया के जितने भी चर राशियाँ होती है सब मूल होते हैं। अगर द्विघात है तो 2 गो मूल आएंगे, अगर त्रिघात है तो 3 गो मूल आएंगे, 4 घात है तो 4 गो मूल आएंगे। पहला सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करें। यानी इसका मूल x में आएगा। नियम कहता क्या है गुणनखंड के लिए कि फर्स्ट और लास्ट में गुना करें। तो फर्स्ट और लास्ट में गुना किए हैं, तो फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर, लास्ट में है माइनस 10x। गुना करने पर माइनस 10x स्क्वायर आएंगे। यहाँ से केवल अंक को उठा लेंगे, चिन्ह और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे और उसको तोड़ेंगे टुकड़े टुकड़े। 10 में 2 से भाग लगेंगे, 5 मरतबे कटेगा। अब ऐसा सेट करते हैं इन दोनों में कि जोड़कर घटाकर बीच वाला आ जाए। तो 5 में से 2 घटेगा, 3 आएगा, लेकिन बड़े वाला माइनस में रहेगा और छोटा वाला प्लस में रहेगा और माइनस 10x। अब फिर नियम कहता क्या है कि जो बीच में आया है उसमें फिर गुना करने पर पहले की तरह आ जाना चाहिए। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में 2 से 10 हो जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे x। नियम फॉलो कर रहा है, इसलिए यह फैक्टर इसका सही है। इन दोनों में से कॉमन यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, 1 गो x बाहर, 2 गो में से 1 गो बाहर, 1 गो x मिला और माइनस 5 हो गया। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 बाहर x, 2 में 10 में 2 से भाग लगाएंगे, 5 मरतबे कटेगा, इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, एक साथ है लिख देंगे और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर, इधर माइनस 5 है, इधर आएगा तो प्लस 5, इधर प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। इसके 2 मूल आ गए, एक 5 आ गया, एगो माइनस 2 आ गया, यानी इसको अल्फा कहेंगे तो इसको बीटा कहेंगे। पहला आंसर हो गया। दूसरा सवाल, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। फिर उसी तरह फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, 2x स्क्वायर गुने माइनस 6 माइनस 12x स्क्वायर। अब केवल 12 को यहाँ उठाएंगे और टुकड़े टुकड़े करेंगे, 12 को उठाएंगे और टुकड़े टुकड़े करेंगे। 2 से 6, फिर 2 से 3। हमको 1 लाना है, 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। फिर ये दोनों में, फिर इसमें और इसमें गुना करने पर इतना आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ले 2 कॉमन है, यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, 1 गो x बाहर, फिर यहाँ 1 गो x मिला और इसमें भाग लगाएंगे 4 से 2 में तो 2 मरतबे कटेगा। यहाँ से यहाँ तक ले माइनस 3 कॉमन है x, और यहाँ जब माइनस होता है तो यहाँ का साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस है तो प्लस, 6 में 3 से भाग लगाएंगे 2 मरतबे इक्वल टू 0। ये इसको एक साथ लिखेंगे 2x माइनस 3, और ये दोनों सेम है, एक बार लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। 2x बराबर माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस 2, यानी इसका मूल आ गया 3/2, एक माइनस 2, यानी ये अल्फा है, ये बीटा है। थर्ड नंबर सवाल को देखते हैं। थर्ड नंबर है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, √2x स्क्वायर और 5√2 इक्वल टू देगा 5 के 5, और √2 में √2 से गुना करते हैं तो रूट हट जाती है, एक अंक उसका लिखते हैं तो 2x स्क्वायर, यानी 5 दूना 10 x स्क्वायर मिला।
10x² मिला। 10 को यहाँ फैक्टर करेंगे 2 से 5 मरतबे। हमको 7 लाना है, 5 + 2 7 आ जाएगा। √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब देखें, हम जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो होता है यहाँ का जो अंक होता है यहाँ सेम होता है, और यहाँ का जो अंक होता है यहाँ सेम होता है। यहाँ √2 है तो इसको भी √2 करना पड़ेगा हमको। √2x², 5x, ये 2 है, इसको लिखना है तो 2 वाले रूट में हम गुणा में लिख देंगे। √2 में √2 से गुणा करेंगे 2 मिलेगा, x है तो x, और 5√2 = 0। यहाँ से यहाँ तक ले कुछ कॉमन नहीं है तो x कॉमन है। 2 x में से 1 x बाहर, √2x मिला, x बाहर 5 मिला। यहाँ से यहाँ तक ले √2 कॉमन है। एक रूट बाहर चलाया तो एक √2 मिला, x मिला। ये रूट बाहर चलाया, यहाँ पर 5 मिला = 0। ये ब्रैकेट और ब्रैकेट दोनों सेम है। एक बार इसको लिख लेंगे, फिर इसको लिखेंगे x + √2 = 0। √2x + 5 = 0, यानी √2x इधर +5 है, इधर आएगा तो -5। x बराबर -5 बटा √2। फिर इसको x + √2 = 0, x बराबर -√2, यानी इसका मूल आ गया -5 बटा √2 या √2। इसको हो सकता है तो परमेकरण भी आप कर सकते हैं, जिसको कर्णी परमेकरण बोला जाता है। इसको कर्णी परमेकरण वगैरह साइन नहीं चेंज होती है कर्णी परमेकरण में। -5 √2 बटा 2, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकती है, और इसका ये आंसर होगा। 3 नंबर सवाल हो गया। चौथे नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है 2x² - x + 1/8 = 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 1 में 8 से भाग लाएंगे 8 आएगा, 8 में इससे गुना करेंगे 8 दूना 16 x², माइनस है तो माइनस। 1 में 8 से 8 में 1 से गुना करेंगे 8x, प्लस है तो प्लस। 8 में 8 से 1 में 1 से गुना करो 1 बराबर में 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। 1 में इसे करेंगे 16x² 8x + 1, और 0 में 8 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। फिर वही बात हो गई कि फर्स्ट और लास्ट में गुना करके बीच को लाएं। फर्स्ट में है 16x² और लास्ट में 1, गुना करने पर 16x² आएगा। 16 को उठा लेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे 2 से 8 मरतबे, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 8 लाना है। 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 4 8, x² -4x + 1 = 0। दोनों को माइनस में रखेंगे तभी जुटकर माइनस आएगा। फिर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौका 16 x² इतना आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ले 4 कॉमन है, x कॉमन है। भाग लगाएंगे 4 मरतबे, 2x में से 1x बाहर, 1 मिला। 4x बाहर चलाया 1 मिला। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 जरूर है। यहाँ 4x बताए हैं कि यहाँ माइनस होता है तो यहाँ का साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस। और एक और भी तरीका है कि पहला ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट समान आती है। 4x - 1 और 4x - 1 = 0। 4x - 1 बराबर 0 और 4x - 1 बराबर 0। 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। 4x बराबर इधर माइनस उधर जाएगा तो +1, x बराबर 1/4, यानी इसके दो मूल आ गए 1/4 और 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 है 100x² - 20x + 1 = 0। फिर नियम कहता है कि फर्स्ट और लास्ट में गुना करें, जोड़कर घटाकर बीच को लाएं। फर्स्ट में है 100x², लास्ट में 1 है, गुणा करेंगे 100x², केवल अंक को उठा लेंगे 100 मिला।
इसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे भागों में, 2 से 50 मरतबे, फिर 2 से 25, फिर 5 से हमको 20 लाना है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 और 10 20, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों माइनस में लिए? क्योंकि दोनों माइनस में लेंगे तभी -20 देगा, फिर माइनस माइनस गुना हो जाएगी, प्लस आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ले 10x कॉमन है, भाग लगाएंगे 10 मरतबे 2 x में से 1 x बाहर आया, 1 x मिला। ये यहाँ चलाया, कुछ नहीं मिला तो 1, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1। 10x और यहाँ माइनस है तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, एक बार लिख लेंगे। और इसको एक साथ है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x बराबर 1 यानी x बराबर 1/10, 10x बराबर 1 यानी x बराबर 1/10। इसके मूल आ गए 1/10, 1/10, यानी ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। पहला का 5 सवाल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। उदाहरण 1 को ढूंढेंगे, उनकी समस्या को हल करेंगे। ये है उदाहरण 1। उदाहरण 1 ये है कि निम्न स्थिति में गणितीय रूप से व्यक्त करें, यही इसकी समस्या है। पहला सवाल है, दुग है इसमें। जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचा मतलब गोली। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी उनसे भुला जाता है। और अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे हैं। उदाहरण 1 का पहला सवाल है। दूसरा का पहला। उदाहरण 1 में 2 दिया है, उसका दोनों बनाएंगे। जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। पहले माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x। कोई दिक्कत? जीवांती के पास कंचे की संख्या टोटल 45 है, तो जॉन के पास x है, तो जीवांती के पास 45 माइनस x। कैसे? मान लें कि जॉन के पास आ गया 10, तो जीवांती के पास कितना आ जाएगा? 45 माइनस 10 यानी 35। मान लीजिए कि जॉन के पास आ गया 20, यानी 45 माइनस 20 कर देंगे, आ जाएगा 25। यहाँ ध्यान रखेंगे कि 45 माइनस x करेंगे, ना कि x माइनस 45। पुनः प्रश्न से आगे कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोना मतलब उनसे भूला गया है, यानी माइनस हुआ है। यानी जॉन भी 5 कंचे खो दिए, यानी x माइनस 5, और जीवांती भी 5 कंचे खो दी है। तब आगे कहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब 5-5 कंचे खो देते हैं तब उनका गुणनफल, ये ब्रैकेट इंटू गुणनफल 124 है। तो कह रहा है कि प्रारंभ कंचे ज्ञात करें। x माइनस 5, 45 में से 5 गया, 40 माइनस x बराबर 124। अब ब्रैकेट को क्रैक करेंगे। x में 40 से गुना करेंगे 40x,
x में 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, 5 में 40 से गुना करेंगे -200, 5 में 1 से गुना करेंगे +5x बराबर 124, माइनस एक्स स्क्वायर 40x + 5x 45x -200, ये प्लस में इधर आएगा -124 = 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x -324 = 0। क्योंकि दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के चिन्ह लगा देंगे, माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 = 0, माइनस कॉमन लिए, ये माइनस इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 बराबर 0। अब फिर वही बात फर्स्ट और लास्ट में गुना करके बीच को लाएंगे, एक्स स्क्वायर गुने 324 में गुना करेंगे तो आएगा 324 एक्स स्क्वायर, 324 को उठाएंगे और टुकड़े टुकड़े करेंगे 2 से, 1 6 2, फिर 2 से 8 1, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 27 3 81 होती है, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 9। अब इसका फैक्टर बैठाएंगे, इसका फैक्टर 45 लाना है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 और 3 3 9, 36 9 45, एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 = 0। क्यों दोनों माइनस में रखे हैं? क्योंकि हमको माइनस में लाना है, तो दोनों माइनस में रहेगा तभी जुड़कर माइनस देगा। इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर, x -36, इन दोनों में 9 कॉमन है x, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और 324 में 9 से भाग लगाएंगे 36 मरतब कटेगा = 0, x -36 और x -9 = 0। कोई दिक्कत? अब देखें, x -36 बराबर 0 और x -9 बराबर 0, x बराबर 36 और x बराबर 9, दोनों मान पॉजिटिव आया है। यहाँ देखें, अगर x बराबर 36 लेंगे तो जॉन के पास कंचे 36 हैं, जीवांती के पास कंचे 45 - 36 बराबर में 9 हो जाएंगे। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवांती के पास 9 कंचे हैं। अगर या जॉन के पास कंचे 9 हैं तो जीवांती के पास कंचे 45 - 9 बराबर 36 हो जाएंगे। क्योंकि दोनों मान पॉजिटिव आ गए हैं तो यह नहीं कह सकते हैं कि जॉन के पास 36 है कि जीवांती के पास 36। अगर आप जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवांती के पास कंचे की संख्या 45 - 36 यानी 9 मिलेगा। अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवांती के पास कंचे की संख्या 45 - 9 36 आएगा। आपको समझ में आया होगा, आई होप कि। चले फिर इसी में दूसरा उदाहरण को सॉल्व करेंगे। दूसरा उदाहरण दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिनों में कुछ खिलौना निर्मित करता है, यानी कुछ खिलौना को बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन के निर्मित किए गए
खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 थी। हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। सवाल आप पढ़ लिए होंगे। आए देखें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माना कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x मानेंगे। उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x। उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x। आगे लिखा है उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्मित लागत मानेंगे। उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण चाहे निर्मित एक ही बात है लागत बराबर 55 - x। क्योंकि सवाल में कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने को घटा देने पर, तो घटा दिए। यहाँ पर घटाना का है तो घटा दिए हैं। अब देखिए प्रश्न से उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर लिखेंगे उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर हो जाएगा यानी x × 55 - x। यानी कहने का तात्पर्य है कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या गुणे उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण की लागत हो गया। ये आपको दिया है x × 55 - x बराबर है 750 रुपया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्रैक करेंगे। ब्रैकेट को इसमें और इसमें गुना करेंगे 55x, फिर इसमें गुना करेंगे -x² बराबर 750। इसको पहले लिखेंगे -x² प्लस 55x, ये प्लस इधर आएगा तो -750 = 0। सभी में माइनस कॉमन है, या प्लस है तो -55x, ये माइनस है तो प्लस 750 बराबर 0। x² - 55x प्लस 750 बराबर 0। ये भाग लग जाएगा यहाँ। फर्स्ट और लास्ट में गुना करके बीच को लाएंगे, यानी x² × 750 बराबर 750x² आएगा। 750 को यहाँ ले लेंगे और फैक्टर करेंगे। 750 को फैक्टर करेंगे 2 से 3, फिर इसको ये हो जाएगा 7 और ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से ले लेते हैं, 5 × 7 = 35, 5 × 25, फिर 5 से 25 × 5 = 15, 5 × 75, फिर 5 से 5 × 3 = 15। और हमको 55 लाना है। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 × 3 = 30 और 5 × 25, 30 और 25 = 55। देख ले एक बार, 5 दूना 10 और 10 × 3 = 30 और 5 × 25, 30 × 25 = 55।
एक्स स्क्वायर 30x और माइनस 25x और प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ से यहाँ तक ले x कॉमन है, x कॉमन है x माइनस 30, यहाँ से यहाँ तक ले 25 कॉमन है, x माइनस यहाँ हो जाएगा 750 में 25 से भाग लाएंगे 30 मरतब इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, एक बार लिख लेंगे और फिर इसको x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। ये x बराबर 30 और x बराबर 25। अब यहाँ हम लिखेंगे, फिर यहाँ भी दोनों मान पॉजिटिव में आया है। उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या, अगर x यानी अगर 30 लेंगे तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत बराबर, यानी 55 माइनस x का मान 30 लिए हैं तो आ जाएगा आपका 25, या उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या, अगर x का मान 25 लेंगे, क्योंकि दोनों मान पॉजिटिव आया है, दोनों को हमको लेना पड़ेगा। उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत बराबर, यानी 55 माइनस 25 यानी आपको आ जाएगा 30 आ जाएगा। दोनों, क्योंकि दोनों आंसर पॉजिटिव आया है तो दोनों को रखना पड़ेगा, तब जाकर एग्जामिनर सर्टिफाइड होगा आपके आंसर से। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं, तो माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 है। योग मतलब प्लस, यानी x प्लस वाई बराबर 27। x को इधर रहने दें, 27 प्लस में y है इधर आएगा तो माइनस y, इसको फर्स्ट कर देंगे। पुनः आगे लिखा है और उनका गुणनफल 182 है। किनका गुणनफल? संख्या का। गुणनफल मतलब गुना, x गुने y बराबर 182। इसको सेकेंड कर देंगे। समीकरण 2 में फर्स्ट का मान रखने पर, या समीकरण 2 में x का मान रखने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बात तो सेम है। 2 है x गुने y बराबर 182। x का मान है आपका 27 माइनस y,
27 माइनस वाई, और y है तो y बराबर 182। 27 में y से गुना करेंगे 27y हो जाएगा, फिर y में y से गुना करेंगे माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। सबको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस 27y, ये इधर है प्लस में तो प्लस से लिखेंगे। फिर फर्स्ट और लास्ट में गुना कर बीच को लाना है। 182 को खंड करेंगे 2 से, 9 1 13 7 91, 27 लाना है, 7 दूना 14, 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 आ ही जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन है, y माइनस 14, यहाँ से यहाँ तक ले माइनस 13 कॉमन है, y माइनस 182 में 13 से भाग लगेंगे 14 मरतबे कट जाएगा। ये दोनों सेम है, y माइनस 14 और फिर ये y माइनस 13 इक्वल टू 0। y माइनस 14 बराबर 0 और y माइनस 13 बराबर 0, y बराबर 14 और y बराबर 13। अब देखिए यहाँ भी दोनों आंसर पॉजिटिव आ गया, यानी लिख भी सकते हैं आपकी पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, या पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14, लिख भी सकते हैं। ये दोनों आंसर सही है। चले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं जो लगातार आए, यानी पहला x तो दूसरा x प्लस 1, उसके बाद तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3, पांचवा x प्लस 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक होती है। दो क्रमागत कह रहा है तो मानेंगे यहाँ पर, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 लगातार होनी चाहिए। प्रश्न से उनके वर्गों का योग 365 दिया है, वर्ग करके तब जोड़ेंगे, ना कि जोड़कर वर्ग करेंगे। यानी वर्ग कर दिए, उनके वर्गों का योग, स्क्वायर यहाँ दोनों को अलग अलग करके तब जोड़ें, उनके वर्गों का योग 365 है। ये एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 365 है तो 365, एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, इसमें गुना करेंगे 2x बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से एक जाएगा 364 बराबर 0। ये पूरे में दो कॉमन है, दो बाहर निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 2 में 364 से भाग लगाएंगे, 364 में 2 से भाग लगाएंगे 182 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट और लास्ट में गुना करके बीच को लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर माइनस 182 एक्स स्क्वायर। 182 को ले लेंगे, खंड करेंगे 2 से 91 मरतबे, फिर 7 से 13 सत्ते 91। हमको 1 लाना है। 7 दूना 14, 14 में से 13 गया, 1 आ ही गया। एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। बड़े वाले को माइनस में रखें इसलिए कि हमारा लाना है माइनस में, इसलिए बड़का को माइनस में रखें, छोटका को बड़े वाले को प्लस में लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि आंसर प्लस में है ये, और बड़े को प्लस में लिए और छोटे को माइनस में लिए हैं। मिस्टेक हो जाती है। इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 14। इन दोनों में माइनस 13 कॉमन है, x और प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस होता है तो यहाँ का साइन चेंज होती है। x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 14, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर 13। अब देखें यहाँ पर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, निगेटिव को छोड़ देंगे, पॉजिटिव को उठाएंगे। यहाँ लिखेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x यानी 13। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है, यानी 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यदि इसका कोण 13 cm हो तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करें। एक भुजा केवल कोण दिया है 13 cm, 2 को निकालना है, यानी लंब और आधार निकालना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। अभी ये समकोण अभी नहीं है, जब तक यहाँ 90 डिग्री नहीं बनेगा तब तक समकोण त्रिभुज नहीं था, केवल वो त्रिभुज था। जब यहाँ इस आकृति, इस तरह का आकृति बनेगी तबे जाके समकोण त्रिभुज होगी। कोण दिया है 13, यानी ये कोण होती है हाइपोटेनियस होता है, और ये लंब होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है आधार होता है। सवाल में कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 cm ये कम है। जो ऊंचाइया है आधार से ये 7 cm कम है, यानी आधार आप पर अगर आप x मानेंगे तो ये x माइनस 7 होगा। एक बार और समझ लें, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई ये दिया है, ऊंचाई आधार से, ये आधार है, इसे ये 7 cm कम ये है, यानी इसको आप x मानेगा तो ये x माइनस 7 होगा। यहाँ लिख भी सकते हैं आधार x, ऊंचाई आप x माइनस 7। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाती है। पाइथागोरस ने कहा था किसी समकोण त्रिभुज में कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग
अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का ये स्टेटमेंट है, कथन है। उसने कहा था केवल समकोण त्रिभुज के लिए ये लागू होता है, समकोण को छोड़कर दूसरे किसी त्रिभुज के लिए पाइथागोरस का नियम लागू नहीं होता है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या कहा था कि कोण मतलब AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही कहा था कि कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही इसका नियम है। अब देखिए AC का मान आपका 13 है तो 13 के स्क्वायर, AB का मान है x माइनस 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर, BC का मान x है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, 13 13 में गुना करेंगे 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और x स्क्वायर। 169 एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 को स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49 और 7 दूना 14, सबको उधर ट्रांसफ़र करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये पॉजिटिव है उधर जाएगा तो निगेटिव 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x घटेगा तो 120 हो जाएगा, और माइनस में इसलिए लिखेंगे कि बड़का माइनस में छोटा वाला प्लस में, इसलिए माइनस लेंगे इक्वल टू 0। अब देखें सभी में 2 कॉमन है, ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। फिर फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, बीच को लाएंगे, एक्स स्क्वायर गुने माइनस 60 बराबर माइनस 60 एक्स स्क्वायर, केवल अंक को उठा लेंगे, तोड़ेंगे 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 3 पचे 15, हमको 7 लाना है, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 में से 5 गया 7, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। बड़े वाले को माइनस में लिए हैं, छोटे वाले को प्लस में लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि हमको माइनस में लाना है, तो बड़ा वाला माइनस रहेगा, छोटा वाला प्लस में रहेगा, तभी माइनस में देगी। इसको माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक ले x कॉमन है, x माइनस 12, यहाँ से यहाँ तक ले 5 कॉमन है, x माइनस, और 60 में 5 से भाग लाएंगे 12 मरतबे कट जाएगा। ये दोनों सेम है, एक बार लिख देंगे और x प्लस 5 ले लेंगे इक्वल टू 0। x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 12, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 5। ये माइनस में आ गया है, अमान है छोड़ देंगे, यानी x का मान 12 आ गया, यानी लिखेंगे आधार को x माना है, यानी आधार 12 आ गया, और ऊंचाई या लंब एक ही चीज़ होती है, x माइनस 7 है, यानी 12 माइनस 7 5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैप्टर का लास्ट सवाल 6 नंबर देखते हैं। छः नंबर है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग मतलब कोई कंपनी है, फैक्ट्री है जिसमें बर्तन बनते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग्न की लागत उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्मित लागत 90 रुपया थी तो
निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग्न की लागत ज्ञात करें। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, आइए समझते हैं और लिखते हैं। कह रहा है कि दो गो चीज निकालना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग्न की लागत। तो पहले मानेंगे कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को x माना कि उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या बराबर x। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। प्रत्येक नग की निर्माण लागत। सवाल में कहा है कि प्रत्येक नग्न की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। प्रत्येक नग्न की निर्माण लागत उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के ये 2 गुना से 3 अधिक है। ये प्रत्येक नग्न की जो निर्माण लागत है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की जो संख्या उससे 2 गुना से 3 अधिक है। हो गया। अब देखें प्रश्न से, कुल लगता है 90 कुल निर्माण किए गए हैं 90 दिन प्रश्न से, यानी x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। यानी कहने का तात्पर्य है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग्न की निर्माण लागत बराबर कितना है, 90 रुपया है। इसमें गुना करेंगे 2x², फिर इसमें से गुना करेंगे 3x और ये प्लस में इधर आएगा तो 90 इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट और लास्ट में गुना करके बीच को लाना है। 2x² गुने -90 गुना करेंगे तो -180 x²। 180 को टुकड़े टुकड़े करेंगे 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर आपका हो जाएगा 3 से 5। हमको कितना लाना है, 3 लाना है। 2 दूना 4, 4 3 12 और 3 पचे 15। 15 में से 12 गया 3 आ जाएगा। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। बड़ा वाला को माइनस में रखे हैं, बड़ा वाला को प्लस में रखे हैं, छोटा वाला को माइनस में रखे हैं, क्योंकि हमको प्लस में लेना है। तो बड़ा प्लस में रहेगा तबे प्लस देगा। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन है, x। तो 2x और प्लस 15, यहाँ से यहाँ तक 6 कॉमन है। 12 में 6 से भाग लगाएंगे 2, और यहाँ जब माइनस आता है तो यहाँ साइन चेंज होता है, प्लस हो जाएगा। और 90 में 6 से भाग लगाएंगे 15 आएगा इक्वल टू 0। ये और ये सेम है, 2x प्लस 15 हो जाएगी और ये x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगी। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, यानी 2x बराबर -15, इधर प्लस में तो माइनस हो जाएगी, x बराबर -15/2। ये x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो निगेटिव को छोड़ देंगे, पॉजिटिव को उठाएंगे। आगे कहा है कि निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग्न की लागत दोनों लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या। निर्मित बर्तनों की संख्या को क्या माने हैं, x माने हैं। और उसके बाद से प्रत्येक नग्न की लागत, प्रत्येक
नग की लागत, उसको हम माने हैं 2x + 3 है यानी 2x, सॉरी इसका मान 6 लिख देंगे। x का मान कितना है 6 + 3, 6 दूना 12 + 3 कितना आ जाएगा 15। यानी निर्मित बर्तनों की संख्या हमारा 6 आया है और प्रत्येक नग्न की लागत हमारा 15 आया है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ख़त्म हो गया। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आपके पास चला जाएगा, प्रत्येक बिहार बोर्ड का अपडेट आपके पास चला जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।